केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पैक्स महासंगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, अगले 5 साल में 2 लाख से ज्यादा नए पैक्स की स्थापना करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदारी करने वाले लोगों से किया संवाद। कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में यात्रा निभा रही अहम भूमिका। और पंजाब के राज्यपाल ने 3 विधेयकों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल का आभार जताते हुए कहा, उम्मीद है जल्द ही बाकी विधेयकों को भी मंजूरी देंगे राज्यपाल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पैक्स महासंगोष्ठी की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समृद्धि की पहुंच हर गरीब तक पहुंचाना सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगले 5 साल में 2 लाख से ज्यादा नए पैक्स की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 साल में पैक्स के पास विश्व की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता होगी। 28,000 पैक्स CSC बन चुके हैं। देश भर के 2300 पैक्स को जन औषधि केंद्र में बदलने की भी घोषणा की गई। मोदी जी ने जन औषधि केंद्र के विचार को आगे बढ़ाया। जो जेनरिक दवाइयां थी, जिन पर पेटेंट का खर्चा नहीं चढ़ता था, फिर भी पेटेंट का खर्चा एक प्रकार से वसूला जाता था, मोदी जी ने इसको स्ट्रीमलाइन कर मैंने जैसे कहा 8% से 30% की कॉस्ट में हर गरीब को दवाई मिल पाए, इस प्रकार का एक कार्यक्रम लिया और इससे गरीब क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के सुधार में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि 2000 से अधिक प्रकार की जेनेरिक दवाइयां और 300 सर्जिकल वस्तुएं इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को किफायती दर पर दी जाती हैं। इन 9 सालों में जन औषधि केंद्र के माध्यम से करीब 26,000 करोड़ रुपए देश के गरीबों के बचे हैं। सहकारिता क्षेत्र में मोदी सरकार ने कई काम किए हैं। पैक्स की मजबूती से देश के करोड़ों गरीबों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। देश भर से भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी, अनेक केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी इस आयोजन में शामिल हुए। इस मौके पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं लोगों ने मोदी की गारंटी और जन कल्याणकारी नीतियों की सराहना करते हुए पीएम मोदी का आभार जताया। इससे पहले प्रधानमंत्री 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लाभार्थियों से बातचीत कर चुके हैं। बीते साल 30 नवंबर, 9, 16 और 27 दिसंबर को भी संवाद हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आमजन की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व सरकार का होता है। पीएम ने पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की जरूरत को समझते हुए इस यात्रा की शुरुआत की है। केंद्र व प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है, तब से लोगों को बड़ी सरलता के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ उनके घर द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। मोदी जी की सरकार केंद्र में 2014 में आई और हमने भी हरियाणा में सत्ता 2014 में संभाली थी। अंतिम व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता होती है, उसकी उन्होंने एक प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई। हम जानते हैं कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ साधन संपन्न लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ इस प्रकार के अभावग्रस्त लोग जिनको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। ऐसे सब लोगों को सुविधा से चीजें मिल जाए, इसके लिए उन्होंने सब प्रयत्न किए। आम आदमी की जरूरत ये क्या हो, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। 38 दिनों से चली आ रही इस यात्रा में अब तक करीब 35 लाख लोग भाग ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का 7 स्टार विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुशासन, सुरक्षा, स्वाभिमान व स्वावलंबन पर कार्य कर रही है। पिछली सरकार के 3 C यानी करप्शन, क्राइम और कास्ट से पॉलिटिक्स को हमने खत्म किया। जिसको हम कह सकते हैं
कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है, हमारे बीच में आ रही है और हम सब बड़ी संख्या में वहां उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। मैं आप सब महानुभावों का बहुत ही एक प्रकार से अभिनंदन ये करता हूं। हमारे इन कार्यक्रमों में सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, गरीब मजदूर, ये सब उसमें आते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में सरकार बनते ही हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पर सरकार चलाई। गरीब व्यक्ति और समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य की विधानसभा द्वारा पास किए गए 3 अहम बिलों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का धन्यवाद किया। चंडीगढ़ से जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने बताया कि इन बिलों में रजिस्ट्रेशन पंजाब संशोधन बिल 2023, तबादला मलकियत पंजाब संशोधन बिल 2023 और इंडियन स्टैंप पंजाब संशोधन बिल 2023 शामिल हैं। भगवंत मान ने बताया कि ये बिल राज्य निवासियों की सुविधा के लिए पंजाब विधानसभा के पास किए गए थे और इन बिलों का उद्देश्य पंजाब में जरूरी सुधारों के द्वारा व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि इन बिलों के पास होने से पंजाब को बकाया स्टैंप ड्यूटी प्राप्त होगी जो 3% लगाई जाती है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जाहिर की कि राज्यपाल बाकी रहते बकाया बिलों को भी जल्द मंजूरी दे देंगे। इन बिलों को मंजूरी मिलने से लोग आसान और सुचारू ढंग से नागरिक सेवाएं हासिल कर सकेंगे। पंजाब सरकार ने ठंड के चलते राज्य के 10वीं तक के सारे सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल आज से 14 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। चंडीगढ़ से जारी एक बयान में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खराब मौसम पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि इससे बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के हित में ये आदेश जारी किए गए हैं। उधर चंडीगढ़ स्कूल शिक्षा निदेशक ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए कहा कि सरकारी, एडेड और निजी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक फिजिकल मोड में कक्षाएं नहीं लगेंगी। उन्होंने बच्चों की छुट्टियां बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। अब 14 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। इस दौरान स्कूल ऑनलाइन क्लासें लगा सकते हैं। वहीं 9वीं से 12वीं के लिए स्कूलों का समय पहले जारी निर्देशों के अनुरूप ही रहेगा। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने सर्दी की छुट्टियों के बाद स्कूलों के लिए सुबह 9:30 बजे से खुलने और दोपहर 3:30 बजे बंद करने के आदेश जारी किए थे। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यहां कोहरे से दृश्यता भी कम हुई है। पीजीआई चंडीगढ़ के भार्गव ऑडिटोरियम में आज सुबह 338 विद्यार्थियों ने नए सत्र के साथ अपनी शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत की है। इस मौके पर पद्म भूषण अवार्डी व प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से पीजीआई ने मुझे क्या सिखाया और क्या नहीं सिखाया विषय पर बातचीत की। उन्होंने नए सत्र की शुरुआत करने वाले विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि पीजीआई चंडीगढ़ विश्व के बेहतरीन संस्थानों में से एक है और वे यहां से एक बेहतर डॉक्टर बनकर निकलेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। जयपुर में कल पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हो गया। इस दौरान संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के उस अभियान की सराहना की जिसमें भारतीय नौसेना के एलीट मरीन कमांडोज ने शुक्रवार को एक सफल ऑपरेशन में MV लीला समुद्री जहाज को अपहरण से बचा लिया था। इस समुद्री जहाज में चालक दल के 21 सदस्यों में से 15 भारतीय थे। से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। प्रधानमंत्री ने भारत के आदित्य L1 सैटेलाइट से धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य पर निर्धारित समय पर पहुंचने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता की तरह ये भारत और भारतीय वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का एक और शानदार प्रदर्शन है। दूरी तय करके अपने लक्ष्य तय पर निर्धारित समय पर पहुंच चुकी है।
ये वो स्थान है जहां आदित्य L1 के सामने सीधे सिर्फ सूरज होगा और आदित्य L1 पर पृथ्वी या चंद्रमा की परछाई कभी नहीं पड़ेगी। इससे आदित्य L1 को वैज्ञानिक प्रयोग करने में बहुत आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में ऊर्जा उत्पादन में मिल रही सफलता पर खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ONGC जीतेगा तो भारत जीतेगा हैशटैग के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, बधाई भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। कृष्णा गोदावरी की सबसे गहरी सीमा से हमारा ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ने वाला है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित जटिल और कठिन गहरे पानी के GDW 98/2 ब्लॉक से पहला तेल उत्पादन शुरू हो गया है। तेल का उत्पादन प्रतिदिन 15,000 बैरल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन 10 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से अधिक होने की उम्मीद है, जो ऊर्जा में आत्मनिर्भर भारत में योगदान देगा। इस परियोजना से मौजूदा राष्ट्रीय तेल उत्पादन में 7% और राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7% बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि यह भारत की ऊर्जा यात्रा में एक उल्लेखनीय कदम है और आत्मनिर्भर भारत के हमारे मिशन को बढ़ावा देता है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी नए फायदे होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारत ने आज मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहिब को तलब किया और कड़ा विरोध जताया है। इस मामले में मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। मालदीव के युवा मंत्रालय में कार्यरत मरियम शियोना, मलाशा शरीफ और महजूम मार्शिद को निलंबन का सामना करना पड़ा। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट में शियोना, शरीफ और युवा मंत्रालय के एक अन्य उपमंत्री महजूम माजिद के निलंबन की पुष्टि की गई है। वहीं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद ने अपने ही देश के नेताओं को नसीहत दी कि जो पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ा रहे थे। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वर्तमान कानूनी प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए समिति ने लोगों से राय मांगी है। समिति को 15 जनवरी तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। पिछले वर्ष सितंबर में गठित समिति की 2 बैठकें हो चुकी हैं। समिति ने इस विचार पर विचार विमर्श के लिए हाल ही में 7 राष्ट्रीय दलों, 33 क्षेत्रीय दलों और 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को पत्र भी लिखे थे। समिति ने इस बारे में राजनीतिक दलों का स्मरण भी कराया है। समिति ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर विधि आयोग से राय भी ली है। इस बारे में विधि आयोग से फिर विचार विमर्श किया जा सकता है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में करेंगे भागीदारी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोनीपत में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। पंजाब की तहसीलों, उप तहसीलों में लगाए विशेष इंतकाल कैंपों की सफलता से उत्साहित सीएम ने 15 जनवरी को ऐसे ही कैंप लगाने की घोषणा की। अगले 24 घंटों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने कहा छाया रहेगा घना कोहरा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।